सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, 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 सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, जब तक सूरज चांद रहेगा, नुक्कड़ तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नुक्कड़ तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नुक्कड़ तेरा नाम रहेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा। भाइयों और उनकी बहनों, भाइयों और बहनों, आप ठीक हैं? मैं बीके लुड़का, आपके क्षेत्र का भावी एमएलए। आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे। आप हमारे चुनाव चिन्ह यानी चप्पल पे मोहर लगाकर हमें जिताएं। धन्यवाद। बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बीके लुड़का जीतेगा। अरे नेताजी, पिछली बार भी तो आपने यही वादे किए थे, यही सब कहा था, कहाँ गए वो वादे, क्या हुआ उन वादों का? सही बात है, पिछली बार आपने कहा था अब हमें बिजली दोगे, आपके राज्य में राम राज्य होगा। कहाँ है बिजली, कहाँ है राम राज्य? अरे राम राज्य ही तो है। राम राज्य में कौन सा बिजली थी? दिए थे, बाती थी। दिए जलाओ, खुशियां मनाओ। बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा। अरे माँ बाप, आपके राज में सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि समझ नहीं आता, सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क। सही कहा, अभी कल शाम की ही बात है, शामू की बीवी को अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही उसका बच्चा हो गया। अरे ये तो अच्छा हो गया, हमने रास्ते में बच्चा करवा दिया और जनता का पैसा बचवा दिया। जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बीके लुड़का जीतेगा। राम राम नेताजी। राम राम। आपने पिछला टेंडर तो पास करवा दिया, अब दूसरा कब करवाओगे? भाई जब तुम हमारा पेट भरवाओगे। ना बाप बड़ा ना भैया, the whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया। लीजिए, ये है हमारे देश का नेता जो खुलेआम रिश्वत है लेता। इन नेताओं की बदौलत मेरे देश की सरकार बहरी और कानून अंधा है। इसीलिए जगह जगह चल रहा 2 नंबर का धंधा है। ये हमारे नेता हैं जो करते हैं बड़े बड़े कांड और घूमते हैं ऐसे जैसे खुले हुए सांड। हमारे नेता वोटर को शराब पिलाते हैं, झूठे आश्वासन देकर वोट बनाते हैं, गुंडों को संरक्षण देकर गोलियां चलवाते हैं, भूखे नंगों को क्रांति करो कह उकसाते हैं। वाह रे मेरी प्यारी जनता, तेरे लिए नेता चोर, तेरे लिए नेता गद्दार, तेरे लिए तो नेता गिरगिट समान। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, क्या ये सत्ता सिर्फ इन नेताओं की है? क्या इस देश में जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ इन्हीं की बदौलत हो रहा है? हम इस देश का हिस्सा नहीं क्या हमारा कोई योगदान नहीं? फिर से बातें वही पुरानी, आओ सुनाए एक नई कहानी। फिर से बातें वही पुरानी, आओ सुनाए एक नई कहानी। सत्ता का ये खेल पुराना, अरे किसने बूझा किसने जाना। सत्ता का ये खेल पुराना, किसने बूझा किसने जाना। बैठ अंधेरे कोने में, बैठ अंधेरे कोने में, कोसे आज के नेता को। जी हाँ,
तो से आज के नेता को देख अंधेरे कोने में, तो से आज के नेता को अपनी ही कीमत से अनजान, अपनी कीमत से अनजान। मजबूर है जनता रोने को, मजबूर है जनता रोने को, मजबूर है जनता रोने को, मजबूर है जनता रोने को। आए हैं हम आपको आपका सच दिखलाने, आपको आपसे मिलाने, नेताओं का राज दिखाने, सत्ता का ये खेल दिखाने। जी हाँ, आए हैं हम आपको सबका सच दिखलाने, आपको आपसे मिलाने। दिमाग के किवाड़ बंद हो तो खोलिए, कुछ सवाल हम भी लाए हैं जनाब सोचिए, कुछ सवाल हम भी लाए हैं जनाब सोचिए। अरे टीवी रिमोट पापा क्या सारा दिन कार्टून देखता रहता है? न्यूज चला। मुझे कार्टून देखना है। नहीं, न्यूज लो। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश की सभी प्रमुख पार्टियां जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। उनके लिए चुनाव आयोग की एक विशेष सूचना, चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार चुनाव अगले महीने की 5 तारीख को प्रस्तावित है। कैमरामैन चंपक लाल खराद, मैं चंपा देवी, कल तक। अरे लो, चुनाव की तारीख आ गई, छुट्टी का दिन है, घूमने जाएंगे कहीं। शकुंतला सुनती हो? अरे पापा ऐसे कैसे? हमारी अध्यापिका ने हमें समझाया था कि चुनाव के दिन हमें वोट करने जाना चाहिए, अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हम घूमने चले जाएं? बीच में मत बोल, छुट्टी का दिन है, चुनाव का दिन, छुट्टी का दिन। वोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता वोटिंग करने से, इसीलिए देश में जाएंगे हम। जैसा कि आप सभी ने देखा, कल चुनाव का दिन है और ये सब कहाँ जा रहे हैं? घूमने। ये कहानी सिर्फ इसके घर की नहीं है, मेरे, आपके, आपके और आपके, ये कहानी हर घर घर की है। कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। वोटिंग बकवास है, एक दिन की छुट्टी खास है, हमें चले न देना, तो वही सरकार है, वही होता आया है, वही होता रहेगा, किसी को वोट कर लो, ना कुछ यहाँ बदलेगा। क्या चिंता ता चिंता 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 ता, चिंता ता चिंता 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 ता। तो आप सभी ने देख लिया पप्पू के घर का हाल, तो चलते हैं हम खुली हवाओं में, जहां आप लोग मिलेंगे आपकी अपनी जनता से। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं शिमला के रिज पे, आपकी अपनी जनता के बीच। आइए जानते हैं इन पर इलेक्शंस की क्या प्रतिक्रिया हुई है। सर, आप इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो वोट देना इतना बेकार है कि कुछ फायदा नहीं है वोट देने का। सरकार 5 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा के कुछ पैसे कम कर देती है, फिर बोलती है हमने महंगाई कम कर दी। ये महानुभाव तो अपनी महंगाई का रोना रो रहे हैं। मैम, आप क्या सोचती हैं इन इलेक्शंस को लेकर? अरे भाई, सरकार को तो अपना पेट और अपना जेब भरने से मतलब है, हम आम आदमी को कौन पूछता है, ये बताओ। ये तो सरकार को मानती ही भ्रष्ट है। मैम, आप क्या सोचती हैं इन इलेक्शंस के बारे में? मेरे एक वोट दे देने से क्या हो जाएगा? कौन सा मेरी एक वोट से ये सरकार बदल जाएगी? छुट्टी है, उस दिन छुट्टी मनाएंगे, और क्या। ये तो वोट देना अपना फर्ज ही नहीं समझती। सर, क्या आप भी यही सब सोचते हैं इन वोट्स को लेकर? किसी को भी वोट दे दो, किसी को भी जिता दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये तो इतनी देखा सर्दी है, आपने, बिजली आ आम नहीं रही जनता है, पे इलेक्शन प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, इधर उधर ज्यादा रेट, हर चीजों के पेट्रोल का दाम बढ़ गया। आदमी, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? अरे रुकिए, मुझे आपसे और आप सभी से एक सवाल पूछना है। आप सब 18 साल से ऊपर तो होंगे ही। फिर तो आपने वोट भी जरूर करा होगा। नहीं। भाई वाह, और आप कहते हैं सारा दोष सरकार का है। अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सरकार पे आरोप लगाएं, ये सरकार पे उंगली उठाएं। जी हाँ, सही कहा। वोट करना सिर्फ हमारा हक ही नहीं, हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ये बड़े हास्य की बात है कि आज का एक आम आदमी अपने टूथपेस्ट में नींबू और नमक तो ढूंढ लेता है, लेकिन अपने देश के लिए एक सच्चा नेता नहीं ढूंढ सकता। गौर से सुनिए आप सभी, गौर से सुनिए, क्योंकि आम आदमी आज आम नहीं और सरकार चुनना आसान नहीं। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके अपने वोट के महत्व को समझिए और एक सच्चे नेता को वोट कीजिए। अगर आपने वोट नहीं करा तो आपका बन जाएगा उल्लू, और 5 साल सरकार देती रहेगी आपको बाबा जी का गुल्लू। वोट दो, वोट दो, वोट दो। आखिर किसे दे वोट? कहाँ जाएं? सारे नेता भ्रष्ट, सारे नेता बेईमान, करें क्या हम? नमस्कार।
नमस्कार भाई और बहनों, मैं अमिताभ बच्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। हमारे सामने श्री अभिनव बंसल जी बैठे हुए हैं जो हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। वह कल 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं और वो आज अपने 15वें सवाल का सामना करेंगे जो कि उन्हें 5 करोड़ रुपए जिता सकता है। तो बंसल जी 15 सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप इनमें से किसको अपना नेता बनाना चाहेंगे? ए भ्रष्ट नेता, बी बेईमान नेता, सी चोर नेता या फिर डी नन ऑफ द अबव। जी मैं डी ऑप्शन चूज करूंगा, नन ऑफ द अबव। क्या आप श्योर हैं? जी कंप्यूटर जी डी ऑप्शन यानी नन ऑफ द अबव पे ताला लगाया जाए। मुबारक हो, आप जीत गए। यही जवाब था उनके सवाल का। और यदि आपको लगता है कि आपका नेता चोर है, आपको लगता है कि आपका नेता भ्रष्ट है और आपको लगता है कि आपका नेता बेईमानी से काम कर रहा है, तो सरकार ने आपको सुविधा दी है। वोटिंग मशीन में राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन दिया है। राइट टू रिजेक्ट करिए, चाहे किसी नेता को मत चुनिए, लेकिन वोट कीजिए क्योंकि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट ग्रेट। ये आपने देखा आम जनता का हाल। हम ले चलते हैं आपके लिए, आपके लिए खास इंसान के लिए। जी हाँ, आपके पसंदीदा गायक। जानते हैं उनका वोटिंग के बारे में क्या सोचना है। जब वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, जब वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, वोटिंग करने से होता भी क्या है, वोटिंग करने से होता भी क्या है, टाइम कमाना क्या, जब वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, जब वोटिंग नहीं की तो डरना क्या, अपने पालों में से पेट लगा के, जेब में वोटर आईडी दबा के, बाइक में थोड़ा पेट्रोल डला के, ऑल द देश प्रेमीज इलेक्शन, ऑल द देश प्रेमीज इलेक्शन, वोट डालो 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 वोट डालो। देखा आपने नुक्कड़, आज मैं अगर आपसे भी पूछूंगा कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, आप बोलेंगे आपको डॉक्टर बनना है, आप बोलेंगे आपको इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना होगा तो किसी को आईएएस ऑफिसर, किसी को नेता नहीं बनना, किसी को राजनीति में नहीं आना। आप सभी राजनीति को गटर बताकर दूर भाग जाते हैं, लेकिन कोई उस गटर में कूद के उसे साफ करने को तैयार नहीं। आप सभी सोचते हैं कि आप अपनी डिग्री लेंगे, एक सुंदर सी लड़की लेंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे और वहां पे टीवी के सामने बैठकर बोलेंगे, डार्लिंग राजनीति ने देश का क्या हाल कर दिया है, डार्लिंग राजनीति ने देश का क्या हाल कर दिया है। अरे चलो यहाँ से, तुम्हें कोई हक नहीं बनता राजनीति को गाली देने का, कोई हक नहीं बनता गाली देने का। अगर तुम सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हो तो तुम आरोप कैसे लगा रखे हो, लड़ रहे हो? या तो हिम्मत करो, सिस्टम में आओ, सफाई करो, वरना ये तो था कहानी का एक पहलू। आइए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको इस कहानी का दूसरा पहलू दिखाते हैं। आप सब जनता के लिए जो दिखता है वही बिकता है, जो आपको दिखाया जाता है और वही देखते हो, जो आपको सुनाया जाता है और वही सुनते हो, जो आपको मीडिया दिखाती है और वही देखकर, वही समझकर अपने आगे के निर्णय लेते हैं। तो मेरी आपसे यह दरखास्त है कि देखिए, सोचिए और वोट दीजिए। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आप चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप अपने एसएमएस के द्वारा और अपने कॉल के द्वारा भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सोचिए और वोट कीजिए। वैसे तो आप सभी लोग वोट करते ही हैं, और यदि गलती से वोट कर भी दिया तो हमेशा उसी के पीछे भागेंगे जहां भीड़ है। हम भारतवासियों की हमेशा से यही सोच रही है कि चढ़ते सूरज को सलाम, जहाँ देखी भीड़, जहाँ देखी जनता, उसके पीछे हो लिए। कृपया करके अपनी समझ का प्रयोग कीजिए, उस नेता को वोट कीजिए जो आपके लिए कार्य करे, उसको वोट कीजिए जो आपकी सुख सुविधाओं को सोचे, ना कि अपनी जेब को भरे। इसलिए क्योंकि ये आपका देश है, आपकी राजनीति है और आपका वोट है। अंत में यही कहूंगा, सोचिए, देखिए और वोट दीजिए। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, हाँ कौन हूँ मैं, जाने अब तक क्यों मौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, हाँ कौन हूँ मैं, जाने अब तक क्यों मौन हूँ मैं, अपनी ही ताकत से अनजान। मैं हूँ भारत का आम इंसान,
मैं हूं भारत का आम इंसान, मैं हूं भारत का आम इंसान। हमारा आप सभी से यही है कहना, अपने प्रजातंत्र से जुड़े रहना। जब तुम इस कहानी का एक किस्सा हो, उस सत्ता का एक हिस्सा हो, जब वोट तुम्हारा एक हथियार, तो प्रजातंत्र पे करो प्रहार, तो प्रजातंत्र पे करो प्रहार, तो प्रजातंत्र पे करो प्रहार। अरे भाई, चाहे जितने भी नाटक कर लो, चाहे जितने भी नुक्कड़ कर लो, चाहे जितने भी ड्रामे कर लो, ये जनता नहीं बदलेगी, ये देश नहीं बदलेगा। जनता तभी बदलेगी जब मैं बदलूंगा, जब आप बदलेंगे, जब हम सब बदलेंगे, जब हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सही कहा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए आइए आज देश की प्रगति के लिए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं। मैं भारत का नागरिक होने के कारण ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं लोगों में वोटों के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। मैं अगले चुनावों में अपना वोट जरूर डालूंगा और अपने वोट का महत्व बढ़ाऊंगी। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, सोचकर समझकर वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की